शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। ये एक बार हुआ, ये एक बार हुआ और लाजवाल हुआ, सिना की नोक पे सुबहाना रब्बियल आला, पुकारा कलमाए तौहीद भी जज़ाकल्लाह। जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का, गाजी अब्बास, अब्बास अलमदार, जुर्रत और बहादुरी का निशान, जो रहती दुनिया तक जालिम और मजलूम में फ़र्क करता रहेगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। मुहर्रम के ये वो अय्याम कि जिसमें इंसानी तारीख़ की लाजवाल क़ुरबानियों की दास्तान मिलती है, कि जब खानवादा रसूल को एक एक करके शहीद कर दिया गया, लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर तमाम के तमाम सर सिना पे चढ़ के गए, लेकिन किसी को भी ये शिकवा ना रहा कि इस्लाम ज़िंदा ना रहा, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। समा की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हैदराबाद में मौला अली कदमगाह पे ज़ायरीन सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आते हैं। वहाँ ज़ायरीन किस तरह मन्नतें मुरादें मांगते हैं। हम पहुँच चुके हैं कदमगाह मौला अली पे, और यहाँ पे ज़ायरीन का रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। कदमगाह के बिल्कुल बाहर ये एक बाज़ार है और मखसूस है ये, यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं यहाँ से अलम, इसके अलावा पंजे और पटके ज़री यहाँ से ख़रीदते हैं। तो चलिए चल के दुकानदारों से और ज़ायरीन से गुफ्तगू करते हैं। हम मौजूद हैं ऐसे ही दुकान में जहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बाज़ार कितना पुराना है और क्या अक़ीदत जुड़ी है यहाँ से। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम अदील अहमद अब्बासी है। अदील भाई कितने अरसे से ये दुकान है? ये काफ़ी टाइम से दुकान है और इसमें यही सारी चीज़ें इस अक़ीदत के हवाले से सेल की जाती हैं। अच्छा अदील भाई ये भी बताएं कि बाज़ार कितना पुराना है, और वैसे तो मौला कदमगाह पे जो जितने भी तबरुकात लाए गए थे सालों साल पुराने हैं, तो ये बाज़ार को कितना अरसा हो गया? मेरी उम्र से पहले का ये बाज़ार है और मेरे से कई लोग पुराने यहाँ काम कर चुके हैं और जा चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं दुनिया फ़ानी से भी चलेगा यही काम करते करते नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये काम चल रहा है। तो दुकान में हम मौजूद हैं, हमारे साथ भाई भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? अहमद हुसैन नाम। अच्छा अमर भाई ये बताएं कि कौन कौन से आप तबरुकात और कौन कौन सी शबियात रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादार सैयद और शोदा के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ झूले होते हैं, अलम होते हैं, और इसके अलावा तलवारें होती हैं, और इसके अलावा जो है जंजीर का सामान, मशक़ें वगैरह होती हैं, तमाम जो है ना इसमें तबरुकात वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, और किन किन चीज़ों से बनाए हुए होते हैं ये सब चीज़ें है ना, कुछ लकड़ी पे बने हुए होते हैं, कुछ है ना स्टील पे अलम पाक बने हुए होते हैं, कुछ झूले जो है ना स्टील के होते हैं, और अलग अलग इनके डिज़ाइन होते हैं। अच्छा गम हुसैन है और तमाम तर आलम में फैला हुआ है, ऐसे में वैसे तो सारा साल ही हम उनकी क़ुरबानियों को याद करते हैं, लेकिन 9-10 मुहर्रम पे क्या जज्बात होते हैं एक आम आदमी के? सैयद और शोदा के हवाले से यही है कि यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो पैगाम है वो आम करना है, हमें वो एहतजाज रिगार्ड कराना है, दुनिया को बताना है कि मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरा घर बार लुटा दिया उन्होंने, और उनकी जो कुर्बानी है ना उसको हमें असल में समझना चाहिए, उस पर अमल पैरा होना चाहिए। हमें सैयद और शोदा के हवाले से हमें जो है ना इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, उनके भाई, उनकी बेटियाँ, उनके जो पूरा घर बार जो उन्होंने पूरा कुर्बान करा है, 72 शोदा को जो कुर्बान करा है, उस पैगाम को, उस जज्बे को समझने चाहिए, और पूरी दुनिया उसको जो है ना मनाती है हर तरह से।
और उस पर अमल पैरा होना चाहिए कि उनकी कुर्बानी का मकसद यही है, नाना के दीन को बचाना है। जो उन्होंने नाना के दीन के लिए कुर्बानी दी है, नाना का कलमा बचाया उन्होंने, ये उनकी असल कुर्बानी है। अच्छा, और हम ये देखते हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम लेवा हैं, मतलब ये कि हुसैन के नाम लेवा हैं, तो हर खित्ते में अलग अलग तरीके से इस चीज़ मनाई जाती है। कराची में हम थे तो वहाँ हमने देखा कि कुछ जो है हैदराबाद दक्कन के डिज़ाइन थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है बड़ा मुनफरिद है, तो इसके बारे में आप ज़रा हमें बताओ। अंदर भी जो मौलाना कदमगाह में जो अलम है वो भी बड़ा मुनफरिद है, तो इस हवाले से आप बताएं। ये हैदराबाद की सकाफ़त के उस पर जो है ना, हैदराबाद की जो अंदरूनी सिंध की जो सकाफ़त है उसका डिज़ाइन कर रहा है। ये सिंध का जो है ना मशहूर और मारूफ जो तारीख़ी कदीम जो पेड़ जो कहलाता है, ये उस हवाले से ये अलम बनाया जाता है। लकड़ी के ऊपर जो अलम बनाया जाता है ये उसके हवाले से बनाया जाता है। अलम अब्बास अलमदार जो है ना ये बनाया जाता है। इस तरह अजमेर वगैरह के सब जगह के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। इस तरह यहाँ का ये मुनफरिद और अलग से जो है ना माशाल्लाह इसको लकड़ी पे जो है ना ये बना हुआ होता है। हर सकाफत पे छाया हुआ है उसे। इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो, सभी पुकारेंगे हमारे है हुसैन। इस वक्त हम कदमगाह मौला अली में मौजूद हैं और दुकान में हमने बात की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दुकानें नहीं हैं। जो यहाँ की ख़ास बात है वह यहाँ के स्टॉल्स भी हैं। तो ऐसे एक स्टॉल वाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टॉल पे जो आपने कौन कौन सी तबर्रुकात और शबियात रखी हुई हैं? ये मौला अली के जो होते हैं निशान मुबारक जो होते हैं वो सब कुछ रखे हुए हैं, पंजे वगैरह, फेरे वगैरह, अंगूठी वगैरह। ठीक है, और झूले भी रखे हुए हैं। ये अलम लगाया भी नया। अच्छा, वैसे तो सारा साल ही ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ आते रहते हैं क्योंकि ये मकाम ही ऐसा है, लेकिन मुहर्रम में किस तरह का रूटीन होता है, इसे ज़रा बताइए। मुहर्रम में सर ये वो होता है, मौला हुसैन की शहादत हुई थी, ठीक है ना, इस वजह से ज़्यादा रुझान इस वजह से होता है यहाँ पर मौला अली कदम पे। पूरी दुनिया आती है यहाँ पर, अंग्रेज़ भी आते हैं माशाल्लाह से, मैंने खुद ने देखा है, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर ना, और पूरा पाकिस्तान तो वैसे ही आता है माशाल्लाह से। दुकानदारों और स्टॉल मालिकान से तुमने बात की, अब जो यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए हैं उनसे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। वैसे तो पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और क्योंकि ऐसी मुबारक जगह है, मौला के कदम के, मौला के हाथ के निशान यहाँ पर हैं और भी दीगर तबर्रुकात हैं, लेकिन 9-10 मुहर्रम को यहाँ पे क्या रूटीन बन जाता है, ये बताएं। जी ऐसे ना, वैसे तो हम पूरा साल यहाँ पे आते हैं, हाज़िरी देते हैं। 10 और 9 मुहर्रम पे हम इधर, हमारे जो भी हैं अज़ादार, वो सभी इधर आते हैं। नबी के नवासे का गम है, उसको पुरसा देते हैं। 9 और 10 मुहर्रम उनके दिन आते हैं, उनमें कुछ ये ज़्यादा होती है, रश भी ज़्यादा होती है और अल्लाह पाक के सामान वगैरह ये जो हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए 9 और 10 मुहर्रम को नबी के नवासे का पुरसा देने आते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे लोगों से, और सिर्फ हैदराबाद के अंदर से या फिर सिर्फ जो है वो सिंध के अंदर से नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर जो है वो आते हैं। करबला में बहुत अहम किरदार रहा था बीवियों का, जिसको कहते हैं गम की बर्छी उठा गई ज़ैनब, लेकिन नाना के दीन को बचा गई ज़ैनब। हमारे साथ ख़ातीन ज़ायरीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कहाँ से आई हैं? हम मुलिया कतार से आए हैं। कहाँ से? मातली से। मातली से आई हैं। कितना दूर है यहाँ से? 2-3 घंटे का है। अच्छा, ये बताइए कि क्या अकीदत है यहाँ से? एक तो मौला कदमगाह से वैसे ही अकीदत है सारा साल, लेकिन 9-10 मुहर्रम पे क्या अकीदत बन जाती है इस जगह से? बहुत अजीम ये जगह है, हम हर साल यहाँ पे आते हैं, अज़ादारी वगैरह करते हैं और इतनी दूर से मौला के आते हैं ज़ियारत के लिए। बच्चे वगैरह सब हम लेके यहाँ पे आते हैं ज़ियारत करते हैं। हाँ, अच्छा। छोटे बच्चे भी आते हैं और अज़ादारी भी करते हैं, यहाँ से मन्नत भी उठाते हैं। मन्नत भी उठाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे हैं, वो भी पैरों में उनके चप्पल नहीं है, आप भी नंगे पैर हैं, ये भी अकीदत का एक तरीक़ा है आपका? हम चप्पल 10 दिन नहीं पहनते मौला के घर में और आते हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए, सब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, क्या हमें सबक दे गया है हुसैन? आपके नज़दीक ये कुर्बानी कितनी अहम है, कितनी बड़ी है? हमारे नज़दीक ये कुर्बानी बहुत बड़ी है, ऐसी किसी कुर्बानी किसी ने दी नहीं है और नहीं कोई देगा। ये कुर्बानी बहुत बड़ी है और अजीम है। मौला हुसैन आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदा रहेगा। बिल्कुल, हुसैन का नाम ज़िंदा है और यजीद था, हुसैन है। अब हम अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर की फ़िज़ाओं में तो अकीदत है ही, लेकिन जो ही हम अंदर जाएंगे अकीदत की फ़िज़ा मज़ीद मौतर से मौतर होती जाएगी। आइए अंदर चलते हैं। सरदाद नदाद दस्त
दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत ही ये अहम अय्याम है और ऐसे अय्याम कि जिनसे न सिर्फ मुसलमानों ने सीखा बल्कि दुनिया ने सीखा कि क़ुरबानी की असल कीमत क्या होती है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मारूफ़ ख़तीब हैं अल्लामा इरफ़ान अली इरफ़ानी साहब। अल्लामा साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। कोई बात नहीं, इमाम के नाम पर है। बेशक बेशक बेशक। और जैसे कि शायर ये कह गया है कि इस्लाम ज़िंदा हुआ है तो करबला के बाद हुआ है। बेशक ऐसे ही है। मैं चाहूँगा कि रोशनी डालिएगा इस क़ुरबानी की फ़जीलत पे, क्योंकि अल्लाह ताला को जब कोई बहुत महबूब होता है तो वो उससे बहुत बड़ा काम लेता है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत महबूब थे, इसमें कुछ और उनकी इम्तिहान लेने के लिए, उनकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए, उनकी वफ़ादारी का इम्तिहान लेने के लिए उन्हें ख्वाब में कहा कि अपने बेटे को क़ुरबान कर दे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी सवाल के चल पड़े। लेकिन और उसके बाद अल्लाह ताला ने नेमुल बदल भी ये दिया कि बेटे को क़ुरबान ना होने दिया, उसकी जगह जन्नत से मेंढा भेज दिया। बेशक ये कितनी अजीम क़ुरबानी थी कि जहाँ पे जन्नत से कोई नहीं आया, क़ुरबान होके सीधा जन्नत का। बेशक ऐसे। तो इस पे मैं चाहूँगा कि इस वाक़े पे आप रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती क्या है और ये कि उनके अज़मत क्या है, आपने उसकी तरफ कुछ इशारा किया, लेकिन मैं कुछ ज़रा सी आप इजाज़त दें तो मैं वज़ाहत में चला जाऊं। और वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो जहान की नियाबत रखते हैं और सरकार दो जहान खुलासा है कायनात का। तमाम 1,24,000 अम्बिया की मेहनतों के अमीन है। उन्हीं के अर्ज़ करूं कि मेहनतों को बराबर करने वाले सरकार दो जहान हैं। और सरकार दो जहान ने, ये कोई हमारे और आपके अल्फाज नहीं है, जो जिस मर्तबे के सरकार दो जहान हैं उनके अल्फाज उसी मर्तबे के लिहाज से होते हैं। तो इसमें अब जब नबियों पर मुश्किल घड़ियां आती रहीं और उनके दर्जात बुलंद होते रहे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ये मुश्किल घड़ी करबला की आई और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी क़ुरबानी दी। लेकिन हर एक की क़ुरबानी की एक हद होती है, अगर तमाम हुदूद को पार कर गई है तो वो क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। और इस लिहाज से तारीख़ बशरियत में ऐसी कोई क़ुरबानी नहीं मिलती है कि जिस पर ज़मीन रोई हो, जिस पर आसमान रोया हो। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी है कि जिस पर ज़मीन भी रोई है, आसमान भी रोया है। अल्लामा साहब, यकीनन ऐसी क़ुरबानी कि जिसमें ज़मीन भी रोई, आसमान भी रोया। आजकल हम देखते हैं, अगर इसको हम आज के दौर से जोड़ना चाहें, हम देखते हैं कि मुसलमान आलम इस्लाम में कई ऐसे ख़ित्ते हैं कि जहाँ पे पस्ती का शिकार हैं, जहाँ पे जुल्म और जबर और इस्तबदाद के शिकार हैं। क्या सबक ले एक आम मुसलमान मौला हुसैन की क़ुरबानी से, और किस तरह उस जुल्म और जबर और इस्तबदाद के आगे डट खड़ा हो? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार के ज़रिए बता दिया है कि मेरा किरदार दुनिया के लिए एक मिसाली किरदार है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया शुरू से अब तक जुल्म जबर इस्तिबदाद से भरी हुई है और जो अल्लाह के नुमाइंदगान थे वो इसके मुकाबले में खड़े होते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर नमरूदियत के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे डट जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले उनके अर्ज़ करूं कि जो इम्तहानात थे उनकी एक मिसाल पेश की। और इसी तरीके से अब कहाँ फ़िरऔन और ज़ाहिरी तौर पर कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं।
और वो उधर शैतान का नुमाइंदा है। किस तरीके से ये तन तना इतनी बड़ी फ़िरऔनियत के सामने डट जाते हैं कि उधर पूरी दुनिया है, यहाँ पर ये अकेला है। लेकिन हक कभी हारता नहीं है। हक के लिए कुरान करीम में जो अल्फाज हैं कि जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल का नज़हूका, जब भी हक आता है तो बातिल भाग जाता है, इसलिए कि बातिल का काम ही भागना है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम अपने तौर पर ज़रा खड़े होने की हिम्मत तो करें ना। हमें अल्लाह के नुमाइंदों ने ये दर्स दिया है। सरकार दो जहान के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात और सरकार दो जहान के ऊपर कैसे कैसे उनके मुकाबले में अफराद आए। पूरा अरब उनके मुकाबले में था, आप तनहा थे, लेकिन डटे रहे। खुदा के फजल करम से खुदावंद आलम ने उनकी इस पाए से बात कदम को वो उरूज बख्शा कि सब के सब जो मुखालिफ थे वो मुआफ़िक हो के आपके कदमों में गिरे और वहीं से उन्होंने फिर एज़ाज़ हासिल किया। तो यह है कि हम इन अफराद जो हमारे लिए नमूना अमल के तौर पर होते हैं, उन अफराद के नक्शे कदम पर चलें तो खुदावंद आलम हम लोगों का भी मददगार होगा, हामी होगा और यकीनन हम लोगों को कामयाबी नसीब होगी। लेकिन हम लोग आज के ज़माने के लोग न जाने कैसे डरपोक हैं, कभी किसके कदमों में पड़े हुए हैं, कभी किसके कदमों में पड़े हुए हैं। काश के वहाँ से सर उठाकर सरकार दो जान के नक्शे कदम पर चलें, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें, यकीनन सुरखरोई होगी और सरबलंदी हमें मिलेगी। और क्या ही हम मुक़द्दस मकाम पे मौजूद हैं। हमारे अक़ब में उस अज़ीम हस्ती के नक्शे पा हैं कि जिसके पाँव की जब पाँव ज़मीन पे पड़ता था तो ज़मीन दहल जाती थी, दुश्मन हिल जाता था। सही बात। उस अज़ीम हस्ती के हाथ मुबारक के निशान हैं कि जिसने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। बेशक मैं चाहूँगा कि यकीनन मुहर्रम तो है और हम इस पे बात भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह और जिस जगह पे हम मौजूद हैं उसके बारे में एक भी हम अगर गुफ्तगू करें, क्योंकि तरबियत का सिलसिला तो वहीं से है। सही बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी ज़रा गुफ्तगू हमें फरमाएं कि आज के मुसलमान को यकीनन मौला हुसैन से तरबियत लेने की ज़रूरत है और उतनी ही तरबियत मौला कायनात हज़रत अली से भी लेने की ज़रूरत है। कोई शक नहीं। देखें कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वो हस्तियां हैं कि जिन हस्तियों को खुदावंद आलम ने रहबरी के लिए चुना है और उन्होंने रहबरी की और ऐसी बेमिसाल उन्होंने रहबरी की है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब जैसे आपने नक्शे पाए अमीरुल मोमिनीन के तरफ इशारा किया तो खैबर को उखाड़ा, वो भी अर्ज़ करूं कि और पत्थर पर इनके हाथों के या इनके कदमों के निशान आना कोई मसला नहीं है। लोग इसको ज़्यादा वो अर्ज़ करूं कि इस पर शकूक न करें। आज भी मक्का मुअज़्ज़मा में मकाम इब्राहीम मौजूद है जिसकी दुनिया ज़ियारत करती है। वो भी एक पत्थर है कि जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा के जो है तामीर की थी, तो उसमें हज़रत इब्राहीम के नक्शे पाएँ तकरीबन 1.5 से 2 इंच, जैसे ना कीचड़ में किसी के पाँव धंस जाएँ, इसी तरीके से उसमें इतने गहरे निशान है कि तकरीबन 2 इंच के करीब। अब वो दादा थे, ये उन्हीं के अर्ज़ करूँ के ख़ानदान के अफराद थे। वहाँ पर हज़रत इस्माइल की कुर्बानी, यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम, ये आपस में मिलते जुलते हैं इन हवालों से भी। और वाक़अन ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर हम बैठे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर नजफ़ सिंध कहते हैं, इस इलाके को हम लोग नजफ़ सिंध कहते हैं, मौला अली के कदम हैं और इस पर हम फ़ख्र हैं और हम नाज़ा हैं कि खुदा के फजल करम से इस जगह पर हैं। और मौला अमीरुल मोमिनीन का भी यही कि न उस जैसी कोई नमाज़ पढ़ के दिखा सकता है,
ना उस जैसा कोई अर्ज़ करूं कि कायनात में हमें शुजा मिलता है कि जिसकी शुजाअत के लिए मौला इमाम हसन के यानी 22 रमज़ानुल मुबारक जब 21 को मौला की शहादत हुई और 22 रमज़ानुल मुबारक को जब मौला इमाम हसन ने खुतबा दिया तो उस खुतबे में मौला इमाम हसन के ये अल्फाज हैं जो तमाम कुतुब तारीख़ में मिलते हैं। क्या फरमाते हैं कि कल हमसे वो जुदा हुआ जिस जैसा ना साबिक़ीन में कोई था ना आने वालों में कोई उस जैसा होगा। जब भी वो मैदान में जाता था तो जिब्राइल उसके दाहिनी तरफ और मीकाइल उसके बाईं तरफ होते थे और जब तक वो वहाँ से फतेह याब न हो तब तक कभी वो पलटते नहीं थे। आपने फिर लोगों से सवाल किया है, बताओ कोई है अली जैसा? तो कोई नहीं है। न उनकी इबादत जैसा कोई आबिद मिलेगा कि वैसी इबादत करके दिखाए, न कोई ऐसा सखी मिलेगा कि जो अर्ज़ करूं कि ऐसी सखावत करके दिखाए, न ही अर्ज़ करूं कि शुजाअत में है, न ही नस्ल में है, न ही नस्ब में है। अच्छा अल्लामा साहब, अब क्योंकि सूरज ढलने का वक्त भी हुआ चाहता है और एक सूरज अभी ढल रहा है और एक सूरज करबला के मैदान में उस वक्त ढल रहा था, चाहूँगा कि आप देखने वालों को तख़य्युलात में, तसव्वुरात में एक बार फिर उस मैदान में ले जाएं। हम सारी ज़िंदगी हमने वाक़यात सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, रिवायात सुनी भी हैं, रिवायात पढ़ी भी हैं। कुछ अपने अंदाज़ में हमें बता जाएं कि अब ये जो वक्त हो रहा है, यही वक्त जब सन 61 हिजरी में हुआ होगा, क्या उस वक्त वो आखिरी दिन, वो 10 मुहर्रम का दिन, क्या उस पूरे दिन में वाक़यात बने? किस तरीके से जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसके बाद एक बार फिर मक़तलगाह की जानिब सैयदुश्शुहदा बढ़ रहे हैं, उनकी जो वफ़ादार सवारी है ज़ुलजना वो बढ़ रही है, बीबियाँ एक तरफ ख़ैमे में मौजूद हैं, एक तरफ दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो कहीं उस तपती रेत पे नंगे पैर हैं, प्यास के लिए बिलक रहे हैं और कहीं शीरखार झूले में पड़े हैं और उनका भी सब्र देखने वाला है। मैं चाहूँगा कि इस वाक़ये को आप बयान करें ताकि हम आपसे रुख़सत ले सकें। आशूर का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन के लिए मौला इमाम हुसैन से रसूल ने भी फरमाया कि बेटा हुसैन जैसा दिन आपका आने वाला है ऐसा दिन हमारा नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी ये कहा था कि बेटा हुसैन जैसा दिन आपका आने वाला है ऐसा दिन हमारा नहीं है। तो हकीकत तो यही है कि आशूर का दिन तो इतना मुसीबत का दिन है कि जिस दिन समझो कि करबला के मैदान में खातून अतहर का पूरा कुंबा जो है वो अर्ज़ करूँ कि पूरा भरा बाग, पूरा भरा घर जो है वो लुट गया था। जितना उस पर गिरिया किया जाए वो कम है। और ये कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार भी ऐसे जानिसार कि ख़ुद आप फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने जैसे जानिसार मुझे दिए हैं ऐसे किसी को नसीब नहीं हुए। ऐसा कौन जानिसार होगा जो बाजू कटा के भी आपके साथ मौजूद है? मैंने तो ये तो भाई की बात है, मैंने तो ग़ुलामों को ये देखा जब ग़ुलामों ने अपने तौर पर बिल्कुल जब आखिरी सांसें ले रहे थे तो उस वक्त ज़हरा के लाल की तरफ दे के कहा कि मौला इतना बता दे कि क्या हमने वफ़ा की? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया कि हाँ आप लोगों ने मेरे साथ वफ़ा की है। और ऐसा वहाँ पर मंज़र था कि यके बाद दीगरे एक कुर्बानी के बाद दूसरी कुर्बानी अर्ज़ करूँ कि वहाँ पर तैयार है, मैं सजा के अपने जवानों को भेज रही हैं। और अगर एक जो है छोटा सा बच्चा रह गया था वो भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवाज़ इस्तिगासा पर इस तरीके से बिल उठा कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसको भी अर्ज़ करूँ कि उठा के मैदान करबला में ले जाना पड़ा। और फिर किस तरीके से हर एक की तो अर्ज़ करूँ कि खून ऐसा था कि जिसको ज़मीन करबला में तकरीबन जज़्ब किया है, लेकिन ये वो खून था कि जिसको ज़मीन करबला ने भी जज़्ब नहीं किया।
आसमान की तरफ मौला ने छोड़ना चाहा तो आसमान ने भी इनकार किया, ज़मीन ने भी इनकार किया। और ये इतना पाकीज़ा खून था कि जिसको इमाम मज़लूम ने अपने चेहरे पर मल लिया था और यही कहा था कि मैं खुदा से क़यामत के दिन इसी तरीके से मुलाकात करूँगा, रसूल से इसी तरीके से मुलाकात करूँगा। इतना गमनाक कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और वो भी वक्त आया कि जब इमाम मज़लूम ख़याम से निकलना चाहते हैं और बीबियों की क्या हालत थी उस वक्त में कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक 4 साल की बच्ची है, जब देखा कोई बस नहीं चलता, आती हैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुल जनाह को पकड़ के उसके कदमों से लिपट जाती है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुल जनाह को चलने का इशारा किया। बस 2 मकाम ऐसे मिलते हैं तारीख़ में कि जहाँ पर ज़ुलजना ने जो है वो चलना गवारा नहीं किया। एक जब 2 मुहर्रम को मौला हुसैन पहुँचे थे कि ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ा, और दूसरा ये जब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ज़ुलजना के पैरों को पकड़ के बैठ गई। इमाम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, अपनी बच्ची को दिलासा दिया और अपनी बच्ची को प्यार मोहब्बत किया। बच्ची ने बाबा को इजाज़त दी और फिर वो लेके ज़ुलजना पर मौला सवार होके करबला के मैदान में आए। और वो असर आशूर खुदा न किसी को दिखाए, भेन देखती रही और शिमर मलऊन उस अर्ज़ करूँ के सीने पर सवार था और उस गले पर खंजर चला रहा था कि जिसको ज़हरा बोसे दिया करती थी, जिसको रसूल दो जहान बोसे दिया करते थे। और वहाँ पर बीबी का जब कोई बस नहीं चला तो उमर साद जैसे शकीउल कल्ब को पुकार के कहते हैं, अरे उमर साद तू एक सहाबी का बेटा है, देख रहा है कि शिमर हुसैन के सीने पर सवार। फिर बीबी ख़याम की तरफ वापस चली जाती हैं और अपने भतीजे सैयद सज्जाद का शाना हिला के फरमाते हैं, अरे मेरे लाल उठो, मुझे तुम्हारे बाबा मुझे नज़र नहीं आते हैं। सैयद सज्जाद उठे हैं और कनात को एक तरफ हटाया है। एक मरतबा मौला सज्जाद की आवाज़ बुलंद होती, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। फुप्पी अम्मा बाबा का सर नौ के नेज़े पर सवार है। हुसैन दीन भी है और दीनियात भी है, हुसैनियत से है आया ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा साहब, गिरिया का ये सिलसिला, आहुजारी का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा और आलम इस्लाम के लिए ये क़ुरबानी जो खानवादा रसूल दे गया है, इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त लेना चाहिए। बहुत आप लोग को सरफराज फरमाए कामयाबी अता। शुक्रिया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। पूरी दुनिया में ये सोग मनाया जाता है और हर तरीके की सकाफ़त पे गलबा है हुसैन का। इसी तरह जब हम देखते हैं कि अजमेर में जो अलम है वो एक अलग तरीके के हैं और जो वहाँ पे दीगर तशबीहात बनाई जाती हैं, शबीहात बनाई जाती हैं, वो अलग तरीके की। इसी तरह हैदराबाद, दक्कन, कराची में भी हमने आपको दिखाया। ये हैदराबाद सिंध की एक ख़ास रिवायत है और इस रिवायत पे भी हुसैन मज़लूम का गलबा है। इसके अलावा यहाँ पे और एक और बात ये कि ये 1841 यानी 180 साल से ज़ायद हो गए इसे यहाँ पे नस्ब हुए, लेकिन ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अक़ीदतों, मोहब्बतों, नज़र न्यास का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा सबील सक़ाए सकीना है। सकीना के जब उन्होंने अपने महबूब चचा अब्बास को पानी के लिए कहा तो वो चचा अब्बास ये जानते हुए भी कि अब वो शहीद होने जा रहे हैं, वो चले गए पानी लेने के लिए। तो उसकी याद में ये सबील सक़ाए सकीना यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम दीगर जो हिस्से हैं वहाँ पे चलते हैं और आपको जो 18वीं सदी में यहाँ पे तमाम तर तबर्रुकात लाई गई थी और जो मौला कदमगाह यहाँ पे लाया गया था, जो शिफ्ट किया गया था पक्का किला से, वो आपको ले चलते हैं। तो हम इस वक्त उस अहाते में आ चुके हैं जिसको कदमगाह मौला अली कहा जाता है। इसकी हकीकत क्या है, कब ये लाया गया
और क्या सिर्फ यहाँ पे क़दम मुबारक के निशानात हैं या फिर दीगर भी निशानात हैं और दीगर तबर्रुकात भी हैं, आइए जानते हैं। तो कदमगाह मौला अली के इस अहाते में हम मौजूद हैं। हमारे साथ ज़वार अब्दुल सत्तार दर साहब मौजूद हैं। ज़वार साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़वार साहब, हम चाहते हैं कि देखने वालों के लिए आप बताइए कि ये जो कदमगाह मौला अली है, क्या इसकी तारीख़ है, कब ये लाया गया, और क्यों जैसे कि इसको सिंध का नजफ़ भी कहते हैं, इसको बड़ी सादत हासिल है, नजफ़ सिंध कहते हैं, तो बताइए कि कब इसको लाया गया और दीगर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तारीख़ में इसका तज़किरा इस तरह मिलता है कि सिंध के तालपुर हुक्मरान मीर ग़ुलाम अली ख़ान तालपुर ने सन 1804 में अपने सफ़ीर सैयद साबित अली शाह करबलाई को कुछ तहफ़ वग़ैरह देकर ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार की तरफ भेजा। वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वो तहफ़ भी पहुँचाए और अपने सफारती जो फ़राइज़ थे वो सरअंजाम दिए। जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे वतन, तो ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार ने उन्हें उन तोहफ़ों के जवाब में सिंध के बादशाह के लिए कुछ तहफ़ दिए, जिनमें एक पत्थर का मुसल्ला, जिसे यहाँ कदमगाह कहा जाता है, लेकिन वो दरअसल कैफियत नमाज के निशान है मौला अली इस्लाम के उस पर, जिसमें पाँव के निशान हैं। मैं दिखाता हूँ वो भी अभी आपको, जिसमें पाँव के निशान हैं, घुटनों के निशान हैं, हाथ के पंजे के निशान हैं और पेशानी का निशान है। मुकम्मल नमाज कैफियत के निशान है, इसे मुसल्ला कहा जाता है। और ये दुनिया की वाहिद ज़ियारतगाह है। कदमों के निशान तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, लेकिन किसी भी मासूम के कैफियत नमाज के अगर निशान है तो वो एजाज़ सिर्फ सिंध को हासिल है कि ये सिंध में मौजूद है, इसे ये इनफरादियत भी हासिल है। ये मुसल्ला फ़तेह अली शाह काचार ने सिंध के हाकिम मीर ग़ुलाम अली के लिए भेजा 1804 में। इसके साथ मौला अली इस्लाम के हाथ का लिखा हुआ कलमी नुस्खा कुरान पाक का ख़त कूफ़ी में उसके 15 पारे दिए गए। उसके अलावा तलवारें ढालें जो होती थी बादशाहों की, ये सारे ताइब लेकर सैयद साबित अली शाह करबलाई, जो कि सिंधी मरसिए के बानी शायर हैं, वो सफ़ीर की हैसियत में गए थे और ये चीज़ें वो लेकर आए। यहाँ पहुँचे सिंध। यहाँ पहुँचने के बाद जब वो हुक्मरानों तक पहुँचे ताइब, तो पक्के किले के अंदर शाही महल था, पर उसके करीब जो है शाही मस्जिद थी। हुक्मरानों ने वहाँ पर एक अलग से कमरा तामीर करवाया। उस कमरे के अंदर इस कदमगाह को ज़ियारत के लिए रखा गया, लेकिन वो मखसूस थी सिर्फ शाही घराने के लिए। आम पब्लिक को वहाँ ज़ियारत की इजाज़त नहीं होती थी। साल में एक रोज़ जश्न नौरोज़ के दिन आम पब्लिक के लिए खोला जाता था, बाकी पूरे साल में किसी को ज़ियारत का मौका नहीं मिलता था। 1804 से लेकर 1841 तक 37 साल ये ज़ियारत गाह पक्के किले के अंदर शाही महल के करीब बराबर में ही थी। 1841 में सिंध के हुक्मरान थे मीर नसीर ख़ान तालपुर। उन्होंने रियाया के पब्लिक के बेहद इसरार पे यहाँ पर पक्के किले से मुल्हिकी ये मैदान था, यहाँ पर एक रोज़ा तामीर करवाया, इस ज़ियारत को उसमें शिफ्ट करवाया और उस दिन से ज़ियारत को आम पब्लिक की ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। और आज तक जारी है सर? हाँ, अब आज तक वो सिलसिला जारी है। तब्दीली इसमें यह आई है कि वो जो ज़ियारतगाह जिस वक्त मुंतकिल हुई थी, तो वो एक 15 बाय 15 का रोज़ा था, छोटा सा, जिसमें अगर 50 लोग जमा हो जाते थे तो मज़ीद किसी के अंदर जाने की गुंजाइश नहीं रहती थी। बाकी इसकी हिस्ट्री में यूँ मिलता है कि मीर साहिबान ने जब यहाँ ज़ियारतगाह मुंतकिल की तो उन्होंने मुलाजमीन वग़ैरह रखे इसके इंतज़ाम चलाने के लिए, लेकिन 1843 में अंग्रेज़ ने टेक ओवर कर लिया, मीर साहिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। 1908 में यहाँ पर अंजुमन इमामिया सिंध का क़याम अमल में आया। 1804 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर हफ्ते रोज़ा मजालिस का सिलसिला शुरू किया और यहाँ पर ज़ायरीन की खिदमत का सिलसिला भी शुरू कर दिया। उन खिदमत को देखते हुए मीर साहिबान ने कदमगाह की मुंतज़िम और मुतवली शिप के अख्तियारात और मैदान जिसमें अज़ादारी वगैरह हुआ करती है, ये टोटल प्रॉपर्टी अंजुमन इमामिया सिंध के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दी और मुतवली और मुंतज़िम उन्हें मुकर्रर कर दिया। उस दौर से अब तक इसके इंतज़ामात अंजुमन इमामिया सिंध संभाल रही है। अंजुमन इमामिया सिंध ने यहाँ पर ज़ायरीन की परेशानी को देखते हुए एक नया रोज़ा
तामीर करने के लिए, एक कुशादा और बड़ा रोज़ा तामीर करने के लिए 1993 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे रोज़ा शबी मौला अली रसाम का नाम दिया गया। वो काम चलता रहा, कुछ उसमें रुकावटें भी आई, वो सिलसिला चलता रहा। 2016 में ये इमारत जिसमें हम इस वक्त मौजूद है, ये इस काबिल हो गई कि ज़ियारत को यहाँ मुंतकिल किया जा सके। तामीरात तो अभी तक जारी है जी, तामीरात और तज़ीन व आराइश का सिलसिला भी जारी है, जो अभी काफ़ी अरसे तक जारी रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। बिल्कुल। तो 2017 में 13 रजब की शब को अंजुमन इमामिया सिंध की जानिब से इस मुसल्ले को पुराने रोज़े से, जो कि ज़ुबून भी हो चुका था और बहुत कंजस्टेड था, इसको मुंतकिल किया यहाँ पर। उस वक्त से लेकर ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर हम ज़ियारत करना चाहें और उसके बारे में आप हमें बताएं कि वो नक्श पा है। और ये इस पत्थर पे मौला अली इस्लाम के जुलजना के सुम के निशानात हैं, यहाँ भी हैं। अब ये है कि हमने इसको पोर्टेशन कर दिया, लेडीज़ और जेंट्स को अलग कर दिया, तो यहाँ पर आधा पत्थर इस तरफ है, आधा पत्थर उस तरफ है। ये निशान भी मौजूद है, उस तरफ भी इस किस्म के निशानात मौजूद हैं। इसके एक निशान नहीं, ये काफ़ी निशानात हैं जुलजना के सुम के। इससे आगे ये एक पत्थर रखा हुआ है, इसमें शेर के पंजे का निशान है। मौला अली इस्लाम के एक शेर थे, अबुल हारिस के नाम से तारीख़ों का तज़किरा पाया जाता है, ये उनके पंजे का निशान है। और सबसे पसंदीदा शेर वो मौला अली जो खुद शेर सिफत है, उसका शेर क्या शेर होगा? ये सर वो मुसल्ला है जिसे कदमगाह के नाम से शोहरत मिली हुई है, लेकिन ये हालत नमाज के निशानात हैं। आप इसमें गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पाँव के निशान हैं, ये उंगलियों के निशानात हैं, ये घुटनों के निशानात हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह हाथों के निशानात हैं, और जिस जगह फरोज़ा लगा हुआ है ये पेशानी का निशान है। अब इसमें एक हाथ तो यहाँ नज़र आ रहा है, एक हाथ लेडीज़ साइड पे है। पार्टीशन की वजह से दोनों को ज़ियारत का मौका मिलने के लिए हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। वाह, तो ये इसको कहते हैं कि आम ज़बान में कदमगाह के नाम से मारूफ़ तो हो गया, लेकिन असल में ये मुसल्ला है। और जैसे कि आपने फरमाया कि जो कदम के निशानात हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ सिंध, और सिंध में सिर्फ हैदराबाद, और हैदराबाद में सिर्फ यहाँ पे ये सआदत इस इलाके, इस खित्ते को नसीब हुई है कि पूरे नमाज की हालत में जो पूरा मुसल्ला मौला अली के निशान हैं वो पूरे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे न सिर्फ ये मुसल्ला है बल्कि मैंने सुना है कि जो करबला की मिट्टी से बनी हुई मुख्तलिफ़ अशिया हैं, कोई तस्बीह है और दीगर तबरुकात भी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो आप हमें अगर मुसल्ले की ज़ियारत तो हमने की, जो जिसको लाए हुए यहाँ पे 210 साल से ज़ायद का अरसा बीत रहा है। अच्छा, 215 साल में। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ तबरुकात हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। सबसे पहले तो पारचाए रोज़ा हज़रत अब्बास है ये, और इसके अलावा टाइल है रोज़ा मुबारक हज़रत अब्बास। तो और इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ग़िलाफ़ काबा भी है, और इसके अलावा जो है वो रोज़ा इमाम अली के खाक भी यहाँ पे मौजूद है। तो क्या क्या है? ये उन ज़ियारत के साथ आई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों के पास से हमें ये चीज़ें मिली हैं। इसमें खाना काबा का ग़िलाफ़ शामिल है, और 14 मासूमीन के रोज़ों की खाक, ख़जाना, इस किस्म की मुख्तलिफ़ अशिया हैं जो 14 इमामों की ज़रियों से ली गई हैं। वो हमें यहाँ मिली तो हमने उसको आम पब्लिक की ज़ियारत के लिए यहाँ पर रखवा दिया। इस किस्म के हमारे पास 2 फ्रेम हैं ज़ियारत के, एक हमने गेट के इस तरफ रखा है, एक गेट के उस तरफ। एक गेट के उस तरफ भी, एक गेट के उस तरफ। अच्छा, गेट के उस तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे इसके अलावा जो है वो चौबे रोज़ा इमाम हसन अस्करी है, संग रोज़ा इमाम अली नकी है, और इसके अलावा सामरा शहर की कंकरियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ज़वार साहब, वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ पे बड़े ज़ायरीन जो है आते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम में जो है यहाँ पे काफ़ी रश बढ़ जाता होगा, ऐसा ही? हमारे पास ये है कि यहाँ पर ज़ायरीन का सिलसिला साल के 12 महीने जारी रहता है, और हज़ारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और बैरून मुल्क से लोग आते रहते हैं। लेकिन जैसा कि अयाम अज़ा के 2.25 महीने मखसूस हैं, उसमें यहाँ पर रश 4 गुना मज़ीद बढ़ जाता है।
और टाइमिंग भी उसमें बढ़ जाती है। वैसे रात को रोज़ा कायम किया जाता है। अयाम अज़ा के दौरान रात के टाइम पे रोज़ा कायम करने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। वहाँ पर लोगों की आमद व रफ्त इतनी रहती है कि हमें मजबूरन उसके लिए खोल के रखना पड़ता है। और बिलखुसूस दूसरे इलाकों से जो बसेस आती हैं और उसमें मस्तूरात होती हैं, बच्चे होते हैं और उन्हें वापस जाना होता है उसी वक्त, लिहाजा इन दिनों में हम ये रोज़ा कायम नहीं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हमारे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन इमामिया सिंध, हमारे साथ सैयद साजिद शाह साहब जहानिया नकवी मौजूद हैं। साहिब साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। यकीनन हम जो आज का दिन है उसके हवाले से भी बात करेंगे, अय्याम अज़ा के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं उसके अक़ब में ये हम एक अलम देख रहे हैं। और वैसे तो जहाँ जहाँ हम देखते हैं शोक का समय होता है, अलम वहाँ पे मौजूद होता है और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हमने तर्ज के देखे हैं, लेकिन ये एक मुनफरिद नौइयत का है। इसके हवाले से आप हमें बताएं, इसकी तारीख़ है, कब से नस्ब है यहाँ पे? जी, अगर मैं छोटी सी इजाज़त दे तो पहले मैं अलम आपको समझा पाऊँ कि अलम क्या चीज़। जी हाँ, अलम ये मंसूब है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से। ये गाज़ी का अलम कहलाता है, सिपाही सालार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ौज के, उसकी निशानी थी। जैसे हमारा पाकिस्तान का झंडा है, इंडिया का झंडा है, दूसरे ममालिक के झंडे हैं, ये अलम वो हैसियत है। और एक बात और भी वाज़ह कर दूँ कि अलम जब आप लगाते हैं, अपना जहाँ झंडा आप नस्ब करते हैं तो आपकी हुदूद का तयन करते हैं। ऐसा है, बिल्कुल। पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगेगा पाकिस्तान का झंडा, उसके बाद ईरान का होगा तो ईरान का झंडा होगा, तो यानी हुदूद का तयन भी किया जा सकता है। तो हमारा अलम गाज़ी का यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, ईरान में भी है, इसकी कोई हद नहीं है। कोई हद नहीं है, यानी मुहीत है। तो अलम से मुराद ये हुई। हाँ, अब आएंगे ये अलम जो हम इधर चढ़ाते हैं, इसको है तो गाज़ी अब्बास का अलम, लेकिन कदमगाह के हवाले। तो इसकी ये उतरता है बकरा ईद के तीसरे रोज़, इसको उतारा जाता है, फिर ये इसका रंग और रूप शुरू होता है, इसकी सारी तदमीन आराइश होती है, जिस पे हमारा करीबन कोई 6 लाख रुपए खर्च होता है। काफ़ी तादाद में मोमिनीन भी आते हैं और उसके साथ नज़र न्याज होता है। फिर ये 29 ज़िलहज को फिर सवार कर दिया जाता है, मुकर्रर डेट है। फिर अगले रोज़ मुहर्रम हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसे दूसरे रोज़ मुहर्रम हो जाए। और ये कब से, क्योंकि ये जो यहाँ पे रोज़ा भी बनाया गया, उससे पहले जो यहाँ पे मुसल्ला लाया गया वो तो 1804 और फिर उसके बाद लाया गया, ये इसकी तारीख़ क्या है, ये कब से नस्ब है यहाँ पे? जी, ये अगर आप जाएंगे आपको मैं दिखा भी सकूँगी, अगर पुराने फ़ोटोग्राफ्स लगे होंगे तो ये जब से मीरों ने ये एरिया जो था पूरा मीर साहिबान का, मीर साहिबान के दौर हुकूमत में मीर साहिबान ने दिया था। तो जैसे ही अंजुमन इमामिया का वजूद आया है ना, तब से ये अलम उसमें शुमार किया जाए। 100 साल इसको भी हो गए। 100 साल इसको हो गए, यकीनन 100 से ऊपर। 100 से ऊपर हो गए। 100 साल से ऊपर हो गए। तो ये मुसलसल वो चल रहा है। ठीक है। और ये बताइए कि यहाँ पे वैसे तो सारा साल ज़ायरीन जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन ऊपर भी हमने देखा कि जो जगह बनाई गई है उसमें पहले बहुत कम जगह थी, नीचे जो पुराना रोज़ा था, अभी उसमें कितनी तादाद है लोगों के आने की? फिलहाल में मैं अर्ज़ करूं कि पहले एक छोटी जगह थी, लोग वही थे, रश का आलम बड़ा था। तो फिर उस रश की वजह से हमें ज़रूरत पेश आई कि हम इसको थोड़ा सा कुशादा जगह पे मुंतकिल करें। तो ये 2007 में जो जिस इमारत को आप देख के आए, ये बिल्डिंग बनी थी और 13 रजब को 2009 में हमने कदम मुबारक को शिफ्ट किया मुसल्ले को, तो पुरानी इमारत से नई इमारत में। तो तब से अब इसमें गुंजाइश तो आप देख के आए हैं, अब तो माशाल्लाह बहुत गुंजाइश है। और आखिर में हम आपसे ज़रूर ये बात करना चाहेंगे, अय्याम अज़ा है, ऐसे में दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर ये पैगाम अपने मोमिनीन अज़ादार बिरादरान को देना चाहूँगा कि कोविड की जो पोजीशन है तो उस लिहाज से SOPs को फॉलो करें। ज़ाहिर है अज़ादारी हमारा बुनियादी हक़ है, वो तो हम मनाएंगे,
लेकिन जितना भी अगर एक दूसरे का एहतराम करेंगे, ख्याल करेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारा पैगाम भी अच्छा जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखा जब तो आज हमने ज़ियारत की यहाँ पे और गुफ्तगू भी की और ये जानने की कोशिश की कि वैसे तो पूरे साल ज़ायरीन यहाँ आते हैं और अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, लेकिन अय्याम अज़ा में ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही एक ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंबर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब हम वाक़े करबला को बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, मरसिए सुनते हैं, नौहे सुनते हैं, तो जहाँ हम उन 72 सैयदुश्शुहदा पे ना सिर्फ ये कि हम मातम कुना होते हैं, बल्कि हमारा वो फ़ख्र है, इस्लामी दुनिया का फ़ख्र है। ऐसे में जो पाक बीबियाँ थीं, उनके किरदार को आप कैसे देखती हैं, ख़ास तौर पे वो आखिरी खुतबा के जो दरबार यजीद में डट के दिया गया, उस हवाले से भी बताइए। दरबार यजीद में आखिरी खुतबा बीबी ज़ैनब ने देखिए एक मिसाल कायम की है कि देखिए औरत मर्द की शाना बशाना है। उन्होंने अपने भाई का साथ दे के बताया है कि देखिए औरत इस्लाम में बराबर की शरीक है, और बीबी ज़ैनब का किरदार तो किसी भी बीबी से नहीं मिलाया जा सकता। इतने मजालिम सहे उन्होंने सिर्फ जो है अल्लाह का दीन बचाने के लिए और अपने नाना का वादा निभाने के लिए। ठीक है, आखिर में जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि क्योंकि अब आखिरी सातें हैं, यही कुछ सातें आज से 61 हिजरी में जब हो रही थी, तो उस वक्त भी ऐसी ही मजालिस जो थी वो बपा थी, इसी तरह नोहा कुना थे लोग। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ सलाम पेश करें उन 72 शहदाओं को, उन पाक बीबियों को। बिल्कुल, मैं असर आशूर जब मेरे मौला हुसैन अकेले रह गए थे और तन्हा थे, तो उस वक्त मेरे हुसैन का साथ देने वाला कोई नहीं था, तो उसी के लिए मैं मौला हुसैन का नौहा पेश करूँगी। सलाम है, बहुत प्यारा है कि घिर पड़ा घोड़े से जबरन में शहे कर बोबला, सारे आलम में कयामत का था एक शोर बपा, अर्श से डूबी हुई आई ये एक माँ की सदा, हाय मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, हाय मजलूम हुसैन। अय्याम अज़ा के दौरान बहुत अहम किरदार होता है एक ऐसी तंजीम का कि जिनके ज़िम्मे बड़ी भारी जिम्मेदारियां होती हैं। स्काउट्स की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जुलूस के रूट्स पे भी स्काउट्स होते हैं जो सफ़े अव्वल के सिपाही होते हैं। अल मुस्तफ़ा स्काउट्स से ऑन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ऑन, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्काउट्स की अय्याम अज़ा में बेसिक जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं? बेसिक जिम्मेदारियाँ ये होती हैं कि यहाँ के अज़ादारों को प्रोटेक्ट करना, उनकी खदमात अंजाम देना। और बेसिकली ये स्काउट्स एक पहले तो रूट करती थी, बाइक पार्किंग और चेकिंग, सर्चिंग वगैरह करती थी, लेकिन अब इसकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि कोविड से भी बचाना है हमें लोगों को, तो इसलिए हम ज़्यादा खदमात अंजाम दे रहे हैं। और इस बार तो माशाल्लाह से हमारा अल मुस्तफ़ा मेडिक्स की तरफ से कैंप भी इनाकाद हुआ है जिसमें हम अज़ादारों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, खुद भी बचें और अपने प्यारों की भी हिफाजत करें। ये आपने जिम्मेदारी हमारी है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले से अब जिम्मेदारी ये बढ़ गई आपकी। अच्छा, क्योंकि आप स्काउट भी हैं, लेकिन यकीनन इस वर्दी के पीछे जो है वो एक आम आदमी भी है, तो एक आम आदमी के लिए इन ख़ास जो अय्याम है, अय्याम अज़ा, क्या पैगाम लेकर आता है और दुनिया को क्या बताना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कितनी अजीम कुर्बानी इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने दी। उन्होंने बहुत अजीम कुर्बानी दी और उनको हम यही उनके गम में रोना चाहते हैं और यही कि उनको गम में शरीक हों, बहुत अजर मिलता है इससे, उन बीबी को पुरसा दें उनका। बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस अटेंड करें और स्काउट्स भी ज्वाइन करें, ये भी एक बहुत बड़ी अज़ादारी है।
अज़ादारों की खिदमत करना भी एक बहुत बड़ी आज़ादारी है, मैं कहता हूँ। जिस तरह पूरी दुनिया को कोरोना ने लपेट में लिया है, पूरी दुनिया ने इसके खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से फाइट किया है, तो पाकिस्तान में भी जब अय्याम अज़ा आए हैं तो इसमें बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है हम पे कि हम दुनिया को ये दिखाएं कि हम अपने कारोबारी मामलात बंद करने के बजाय उसको तरीके से चला भी सकते हैं और अपने इन अय्याम को खुसूसी तौर पे मना भी सकते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ भी सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरा नाम सैयद वाजिद अली जैदी है और हम अल-मुस्तफ़ा मेडिक्स कैंप की स्काउट की हमने कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो है आज़ादार जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। रोज़ाना यहाँ की तादाद तकरीबन 50-100 तकरीबन वैक्सीनेशन होते हैं और 10 दिन के लिए ये कैंप है यहाँ पर, ताकि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन अपनी करते रहें यहाँ पर। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत काफ़ी कहती रही, लेकिन जो है लोग जो है थोड़ा रिलक्टेंट रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये इतनी अच्छी आपने फैसिलिटी दी है कि आज़ादार को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लाइन में लगना पड़ रहा है। वो आ रहा है, उसको एक कुछ चेयर खाली मिली हुई है, वो करता है और फिर चला जाता है या वापसी में लगवा लेता है। और इस इवन यही नहीं, काफ़ी इमाम बारगाहों में ऐसे कैंप लगे हुए हैं जहाँ वो आज़ादारी करते के साथ साथ वैक्सीनेट हो रहे हैं। कितनी वैक्सीन है यहाँ पर? हमारे पास पाकवे की वैक्सीन है जो 1 डोज ही है, फिर उनको दूसरी जगह कहीं लाइन में नहीं लगना, ये भी एडवांटेज है। और दूसरा साइनोफार्म जो है हमारे पास, वो 2nd डोज है, उसके लिए भी अगर कोई 2nd डोज के लिए भी परेशान हो रहा है तो उसको यहाँ पर भी वैक्सीन। कितने लोग यहाँ पे रोजाना? तकरीबन 100-150 लोग तकरीबन वैक्सीनेशन हो जाता है। आपने बताया 10 रोज का? 10 रोज का तकरीबन कैंप। बाकी इमाम बारगाह में भी अभी हमने कुछ दिन पहले 9 नंबर सादात कॉलोनी में भी कैंप किया था, वहाँ हमने 1 दिन का कैंप लगाया था, सिर्फ 4 से 5 घंटे का, वहाँ भी 400 से 500 लोगों ने वैक्सीनेशन किया। ये बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। इससे पहले जो अज़ादारान थे वो मातम तो करते थे, लेकिन उन्होंने फिर दुनिया को पैगाम देने के लिए ब्लड डोनेशन का भी इंतजाम किया। इस बार ये पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। तो इसके साथ साथ हमने ज़रूरी यही समझा कि लोगों को समझ में आए कि ये जो सब जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ये वैक्सीनेटेड है और हमारा काम भी यही है कि आज़ादार तकरीबन वैक्सीनेटेड हो जाए। और इसके साथ ये आम जगहों पे भी घूमेंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतरी होगी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काविश है कि हम ये इसको मिसाल बना सकते हैं कि बजाय अपने कारोबार बंद करने के बजाय हमारे रोज़मर्रा के मामूलात को और हमारे मजहबी मामलात को ठप करने के, हम इसको पूरे तरीके से SOPs के साथ फॉलो करते हुए चला भी सकते हैं। सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में जो जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब ये बताएं कि वैसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी एक मेजर तो है जो हमें लेना है। तो ज़रा बताएं कितनी लेयर्स की सिक्योरिटी यहाँ पे? सर यहाँ पे तकरीबन जो है वो 5 लेयर की है सिक्योरिटी। जो सबसे मेन एंट्री है जहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं, एक वहाँ पे हम जो है वो चेकिंग पॉइंट लगाया है। फिर उसके बाद जब वो इंटर करते हैं कदमगाह के अंदर तो वहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है। फिर उसके बाद 3rd वन भी है, फिर 4th वन है और फिर 5 पे जाके जो है वो बिल्कुल क्लियर होकर वहाँ पे से जाते हैं। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग जो है वो 2 पॉइंट्स लगाए गए। कितने एहलकार मामूर? तकरीबन हमारे पास जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो 41 हैं। NGOs जो कि हम ASI से इंस्पेक्टर तक होते हैं वो तकरीबन 5 से 6 हैं, उनमें लेडीज़ भी हैं। हमारी ASP साहिबा अनिला राजपर जो है वो सुपरविजन पर हैं और जो है उसके साथ DSP फलीली साहब भी होते हैं। तकरीबन जो है एक एवरेज हमारे पास 50 से 60 की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात होती है। अच्छा जाहिद साहब, ये अब मैं ऐसा सवाल करूँगा कि हम सब चाहे आप हो चाहे हम हो, आम आदमी हो, हम सब हुसैन की उस कुर्बानी से बहुत सीखते हैं। तो बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर एक अवाम के मुहाफ़िज़ क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को मुहर्रम के इस इवेंट में? देखिए, कुर्बानी का तो मैसेज है ये, मुकम्मल तौर पे कुर्बानी दी गई थी, शहादत दी गई थी, हम लोगों के लिए दी गई थी। तो हम लोगों से अपील ये करते हैं कि हम उन्हीं के लिए खड़े हुए हैं, उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए गए हैं। अगर कोई तल्ख बात हो भी जाती है तो उसे दरगुजर कर देना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए अगर कोई सख्त मेजर उठाते भी तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसके अलावा कतन उन्हें तंग करने का, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने का कोई रीज़न नहीं होता हमारे पास। हम कोशिश करते हैं कि लोग जितने सेफेस्ट वे में जा सकें अंदर और अपनी इबादत जो है वो तरीके से कर सकें, उसमें हम जितना हेल्पफुल हो सकते हैं उन्हीं की बेहतरी के लिए। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त
हुसैन। हम मौजूद हैं मौला अली कदमगाह में, और जैसे कि हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र से लोग यहाँ आते रहते हैं और अपना अक़ीदत का नजराना पेश करते रहते हैं। तो ऐसे में हमारी जो सियासतदान बरादरी है वो कैसे पीछे रह जाए। पीपल्स पार्टी से रुकन मुंतखब आजिज़ धामरा साहब हमें यहाँ मिल गए, तो हम उनकी जो है खलल पैदा करेंगे उनकी मीटिंग में। अजीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? करम, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अजीज़ भाई बहुत माजरत के जो है हम ऐसे बीच में आ गए, लेकिन ऐसे गुफ्तगू वैसे आप फ्रेंडली हैं, गुफ्तगू करने का आपसे वैसे मौका मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये ख़ास अय्याम है, अय्याम अज़ा है, तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि हमने मौला अली कदमगाह की तो पूरी ज़ियारत भी की है, तो मज़ीद थोड़ा सा अपने इस हल्के के बारे में भी बताइएगा। सबसे एक्टिव हल्का हो जाता है ये मुहर्रम के अय्याम में। जी पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ कि अभी आप मौला अली कदमगाह पे हम सब मौजूद हैं, और अभी नियात भी चल रहा है और अभी मजलिस भी ख़त्म हुई है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से इलेक्शन 2018 की लड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही प्लेटफार्म से। तो ये हमारी ड्यूटी है कि जहाँ पर इज्तिमात इस तरह के होते हैं तो हम हाज़री दें वहाँ पे। और मौला अली कदमगाह से वैसे ही एक अटैचमेंट है, पुरानी अटैचमेंट है। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टी ने मुझे इस हल्के से जब इलेक्शन दिया तो मैं यहाँ पे ज़रूर आता हूँ, वैसे भी आता हूँ, और ख़ास तौर पर जब मुहर्रम आता है और ये अलम सवार होता है तो मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद होता हूँ। आज भी मैं इंतज़ामात को देखने आया हूँ, और जो कमेटी के हमारे अंजुमन के सरबराहान हैं मौजूदीन हमारे, उनसे मिलने आया हूँ कि अगर कोई वापडा का कोई लोकल बॉडी के हवाले से कोई इशू हो या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई इशू हो, तो बीइंग ए सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हम वो इशू जो है फौरी तौर पर रिजॉल्व कराएं। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि क्योंकि ये मुनफरिद अलम है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे जो हैं अलम हैं वो हैदराबाद शहर में, तो आप एक के बारे में बता रहे थे, क्यों ना हम वहाँ पे जैसे ही आपकी न्याज का सिलसिला ख़त्म हो जाए फिर इकट्ठे चलें। जी यहाँ पे वाढों का पेड़ है जहाँ पर 300 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजारा। माई छुट्टी का अलम है और वो भी गालबन कोई 300 साल पुराना है और बहुत ही एक मुनफरद, और उसमें जो लोगों की अकीदत के हवाले से जो काम है उस अलम में वो देखने जैसा है। अगर आप की विषय वहाँ चलने की तो मैं आपकी टीम के साथ वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वो भी मेरा हल्का है और वहाँ के भी मुंतज़मीन से मेरा इसी तरह राब्ता है। तो बस जैसे सिलसिला ख़त्म होता है हम आजिज़ धामरा साहब के साथ चलेंगे और एक और बड़े ख़ास मुकाम की आपको ज़ियारत करवाएंगे। आजिज़ धामरा के हमरा हम एक और मुकाम पे जा रहे हैं। आजिज़ साहब, क्या है उस मुकाम की तारीख़ और क्या उससे अक़ीदत के सिलसिले जुड़े हैं, अगर आप हमें बताएं तो। देखें, अभी हम मौला अली कदमगाह से अब सफ़र कर रहे हैं। वाढों का पेड़ यहाँ पे मशहूर है, मेरे ही PS 66 में है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अलम पाक सवार होते हैं मुहर्रम उल हराम में और मजालिसें होती हैं, एक टंडो जहानिया है जहाँ पे आग पे मातम होता है 8 मुहर्रम को, वहाँ पे होता है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं वाढों का पेड़, जहाँ पर माई छुट्टी का एक पेड़ है। एक औरत होती थी, उसकी अकीदत थी मीरों के ज़माने में, 300 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक चौक था जहाँ पर वो अपने अकीदत के हिसाब से एक अलम उसने लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद ज़ाहिर जनरेशन जैसे जैसे वहाँ आती गई, तो अब वो तो कई सौ साल पुरानी बात है, मगर अकीदत के आलम में फिर उस इलाके के लोगों ने उस अलम को और ज़्यादा बढ़ाते गए, उसकी खूबसूरती, हाइट, उनके वज़न और जो काम होते हैं उसमें। तो फर्स्ट मुहर्रम को पूरे सूबे से लोग जो हैं वो उस दिन आते हैं वहाँ, जब वो अलम सवार होता है। मैंने भी कई इलाकों के लोग यहाँ पे देखे जो इस अलम से अकीदत रखते हैं और यहाँ पे आते हैं। बड़ा काम किया होता है, थोड़ी देर में ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे उस तरफ। तो एक तो कदीमी है, बहुत पुराना है, उस पर काम जिस अकीदत के साथ होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो देखने वालों को वो चीज़ ज़रूर दिखाएं कि किस तरह कारीगर पूरे 2 महीने, अभी मैंने जब सवार हुआ था अलम पहली चांद रात को, तो जब मैंने वहाँ से पूछा हिस्ट्री, तो 2 माह पहले वो अलम उतरता है और उस पर काम शुरू होता है। लोकल कारीगर कराते हैं, इलेक्ट्रिक का और लाइटिंग का जितना काम है। तो बहुत ही देखने जैसी चीज़ है।
जहाँ पर हम जा रहे हैं। अच्छा आजिज़ भाई, एक चीज़ हमने देखी है, क्योंकि ये जो जिसको कहते हैं ना शायर के इंसान को बेदार तो हो लेने दो, सभी पुकारेंगे हमारे हैं हुसैन, तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये अय्याम अज़ा होते हैं, वो हमने खुसूसियत देखी है कि उस खित्ते की अपने सकाफ़त के हिसाब से वो अपनी अपनी चीज़ें करते हैं। जैसे कि हैदराबाद दक्कन के हो गए, अजमेर के हो गए, यहाँ मुख्तलिफ है। और जब हमने हैदराबाद आए तो एक तो हमने ये अलम देखा जो मौला अली कदमगाह पे है, ये इनफरादियत है, और ये भी आप बता रहे हैं दूसरे का, तो ये एक मुनफरिद जो है हैसियत इख्तियार करता है। यानी सकाफ़त पे भी जो है वो हुसैन गालिब आता है, और अलग अलग सकाफ़त के हिसाब से इसको अलग अलग रंग मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में कि हर मज़लूम, चाहे वो फ़र्द हो या मज़लूम कौम हो, उसकी दिल में बसता है हुसैन। और जब भी किसी जाबर और ज़ालिम से आप जंग करते हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हो, इलाकाई हो या इस दौर की हो, तो लोग हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाते हुए किसी भी शख्स अगर ताकतवर से भी अगर लड़ना चाहें, तो वो एक कॉन्सेप्ट है ज़ालिम और मज़लूम की जंग जो ता क़यामत चलनी है। उसमें ज़रूर इलाकाई जो हमारा कल्चर है या जो तबीयत है लोगों की और मिजाज है, वो शामिल ज़रूर होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो आप अलम पाक देख रहे हैं लोगों के घरों में हैं, या जो न्याज होता है बहुत बड़ी तादाद में, वो ज़रूरी नहीं कि फ़िक़्ह जाफ़रिया से अहले तशहीह के लोग हों। लोग मौलाई की हैसियत में अहले सुन्नत के लोग भी करते हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस 10 दिन के अंदर अगर अहले तशहीह ना भी हों, मगर उन इलाकों में कोई घर खाली नहीं मिलेगा जहाँ पर अलम पाक सवार ना हो। तो मैं तो कहता हूँ कि अलम पाक तो इस बात की निशानी है कि जब तक वो बुलंद है तो समझें कि जंग जारी है। और ये जंग सिर्फ करबला की सरजमीन पे नहीं है, ये स्टार्ट वहाँ से हुई है, ये ता क़यामत जो है वो जंग चलनी है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर अहले सुन्नत के लोग जिस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं मुहर्रम आराम के इन 10 दिनों में, न्याज की सूरत में, मजालस की सूरत में, या जो भाईचारा है वो हैदराबाद में कमाल का होता है, हर जगह होता है। बाकी शहरों में जब इस तरह की कोई लहर आ जाती है जो फ़िरका वारियत की, तो टेंशन होता है, मगर हैदराबाद में बड़ा पीसफुल टाइम गुजरता है उन हालात में भी। अच्छा आजिज़ भाई, क्योंकि सियासत से आपका ताल्लुक़ है, तो हम देखते ये हैं कि मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया भर में हैं, ख़ास तौर पे हालिया दिनों में फ़लस्तीन में हमने बड़े मामलात देखे, वहाँ पे बर्बरियत देखी, बड़े मज़ालिम देखे। सन 61 हिजरी में भी तादाद बहुत मतलब ना होने के बराबर थी, लेकिन उन ना होने के बराबर वाली तादाद ने भी इतना ईमान मजबूत किया कि हज़ारों के लश्कर के आगे वो सीना सपर हो गए। आज के दौर में जो मुसलमान पिसा हुआ है, जहाँ जुल्म व जबर की चक्की में पिस रहा है, उसके लिए हुसैन, हुसैनियत, करबला क्या पैगाम लेके आती? आपने बहुत ही एक पेचीदा मगर हकीकत पर मुबनी एक सवाल किया है। और डेफिनेटली कश्मीर, फ़लस्तीन और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ हालत है, मुस्लिम ममालिक ने तरक्की भी की है। आप ख़ुद जब पाकिस्तान की हम मिसाल लें तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत को हम मिस नहीं करेंगे। उन्होंने वक्त के और ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी लेवल पे जो साजिशें हुई, उनकी आंखें फाड़ने के लिए, उनके दांत खट्टे करने के लिए एक एटमी मुल्क दिया। और बहैसियत मुस्लिम लीडर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद ये माहौल पैदा हुआ कि आपको पाकिस्तान को एक इस्लामी और जमहूरी रियासत के तौर पर किस तरह मजबूत करेंगे। तो जो विजनरी लीडरशिप होती है, जालिम तो है ना क़यामत तक होगा, तो ज़ाहिर है जिस मुल्क से हमने आज़ादी ली, उनके जुल्म और जबर और उनके वक्त ब वक्त होने वाले हमलों से वो गाफिल न थे। उन्होंने एटम बम दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी मुल्क है। कि ईरान की आप मिसाल ले सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है, या कश्मीर में देखें
कि मुसलमान जहाँ भी है वो हुसैनियत का जब जज्बा और नारा लगाता है तो वही कॉन्सेप्ट है जो आज भी जालिम के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ आ रहा है। तो ये जज्बा है और ये हुसैनियत है, ये करबला की तारीख़ है। और बिलीव करें, जब मैं भी छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाता हूँ और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ की सूरत हाल आती है तो मैं मुताले करबला को जब थोड़ा भी याद कर लेता हूँ तो इतनी अंदर से ताकत आ जाती है कि ये फ़ैसला कर देता हूँ कि कोई भी सख्त स्टेप लेने से के लिए मुझे ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो एक मेहमान है और उसको जो है वो एक बहादुरी के साथ गुजारना चाहिए। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए हमारा एक इदारा है OIC। अनफॉर्चुनेट अब उसकी वो अंग्रेज़ी के उस अल्फाज की तरह के OIC के अलावा कुछ नहीं रहा, मगर बावजूद इस बात के मुसलमान जहाँ भी हैं वो जज्बा हुसैनियत से लेस हैं और सरशार हैं और यही जज्बा हुसैनियत जो है वो जालिम के ख़िलाफ़ हमें लड़ाने वो चाहे लीडरशिप के लेवल पे इस वक्त हमें दिखे ना दिखे, लेकिन हर उस बच्चे के हाथ में जब पत्थर आता है और टैंक के आगे खड़ा होता है तो वो जज्बा हुसैनी, वो जज्बा हुसैनी। अच्छा आजिज़ भाई, क्योंकि इन गलियों में जो है वो आपके बचपन के लड़कपन के सारे दिन गुजरे, तो बचपन के वक्त के वो क्या यादें हैं इन अय्याम की? लकड़ी की सबीलें लगती थी छोटी छोटी और क्या एक्टिविटीज़ होती थी और उस वक्त से लेके आज तक में क्या फ़र्क आया है? जिस तरह दुनिया ने मुख्तलिफ सेक्टर में तरक्की की है तो इस तरह इस सेक्टर में भी तरक्की हुई है और आज़ादारी जो पहले होती थी, ढोल पहले हम कहते थे कि बजाना ही नहीं है और टेलीविज़न जो है वो ऑफ होती थी घरों में और इन 10 दिनों के अंदर अगर किसी होटल या पड़ोस में किसी के घर में टीवी की आवाज़ आई तो अजीब सा फील होता था कि जिस तरह फौतगी होती है अपने घर में तो टेलीविज़न तो ऑफ हो जाती है। आजकल के दौर में मोबाइल हैं और उसमें म्यूज़िक है और उसमें ढोल की छाप पे अदादारी भी होती है और मातम के मुख्तलिफ रुख जो हैं जदीद दौर से चेंज ज़रूर हुए हैं। उसका मतलब कॉन्सेप्ट और जज्बा तो वही है, मगर ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है कि बचपन में जो चीज़ देख रहे थे अब चेंज है और उसमें जदीद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं हमें हावी दिखाई देती है। अच्छा, मैं आप ये फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर पूछूंगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हवाले से भी। हमने देखा है कि हालिया दिनों में जब वो तकरीर कर रहे हैं तो उसमें वो नारा ज़रूर लगाते हैं और नारा तकबीर लगाते हैं, नारा सलावात लगाते हैं, नारा हैदरी बबांगे दोहल जो है वो लगाते हैं। तो उनसे आपकी इस हवाले से बात हुई है? क्या बिलीव्स हैं उनके और क्या सीखा है उन्होंने इस चीज़ से? वही बात हुई ना कि नारा हैदरी मुज़ाहमत की अलामत है ना, बहादुरी की अलामत है और ना झुकने की अलामत है, ना बिकने की अलामत है। और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में थे तो जब उन्हें भी ये पैगाम मिला कि आप एक छोटे से कागज़ पे साइन करके, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है इंसान की, 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ दुनियावी चीज़ों पे हो सकता है। इंसान को एक तो अपनी जान बहुत कीमती और प्यारी होती है और दूसरी अपनी औलाद। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कमिटमेंट और आवाम के साथ जो कमिटमेंट है उसके साथ खड़े होने पे अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया और अपनी जान भी दे दी। तो वो एक कमिटमेंट का जो तसलसल है कि बिलावल भुट्टो ने अपने नाना की जब हिस्ट्री पढ़ी है, जब उसने अपनी माँ की जब हिस्ट्री पढ़ी और ख़ुद देखा उन्होंने कि कमिटमेंट इसको कहते हैं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जब वो पर्ची गई यही जवाब आया कि आपने बहुत देर कर दी और मैंने फ़लसफ़ा हुसैनियत का मुतालिया कर लिया है। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हुसैनियत के फ़लसफ़े पे चलते हुए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और कड़ी से कड़ी सज़ा पाने के लिए तैयार हैं और जो इस राह पे चल निकलें वो शहादतें जो हैं वो पाते हैं और उनकी औलादें जो हैं उस जज्बे को कभी भी नहीं भूलती है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब तो देखें, उनके नाना हैं, उनकी वालदा हैं या उनके वाले साहब की कुर्बानियाँ हैं, मगर पीपल्स पार्टी का सारा बुनियाद ही शहादतों पे है हमारा।
तो हम तो कहते हैं कि हम हुसैनियत की राह पे चल रहे हैं और वक्त के किसी भी आमिर ने आज के बाद भी अगर टक्कर ली तो हम यही रास्ता इख्तियार करेंगे, नताज की कोई परवाह नहीं। ठीक है, आजिज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में हम जो माई छुट्टी है उसके पेड़ के पास पहुंच जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि लोग किस तरीके से अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मौला कदमगाह अली पे हमने देखा कि किस तरह ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं और अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि सिंध की जो एक ख़ास सकाफ़त है उसका रंग भी जो है वो हमने आपको अय्याम अज़ा में दिखाया। तो ऐसे ही हम मौजूद हैं माई छुट्टी जो पिड़ यहाँ पे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सैयद वहीद ज़मा शाह। फ़हीद भाई, ये हमने पूरी दुनिया में अलम देखे हैं, वो एक ख़ास नौयत के होते हैं, लेकिन ये हम हैदराबाद में आए हैं तो ये नौयत बड़ी मुख्तलिफ मुनफरद है। माई छुट्टी जो पिड़ कहते हैं इसको, पहले इसकी तारीख़ बताइए, माई छुट्टी कौन थी, कब उन्होंने यहाँ पे अलम लगाया और उसके बाद से आज तक क्या सूरत हाल बनी हुई है? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। बात यह है कि यहाँ पे माई छुट्टी का पेड़ जहाँ पे आप खड़े हैं, ये अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले मीरों की हुकूमत थी। तो मीरों की हुकूमत में यहाँ पे एक मौलाई औरत थी जिसका नाम था माई छुट्टी। तो उस छुट्टी ने ये अलम पाक का निशान कायम किया। अब उस दौर में तो छोटा अलम हो सकता है, 2.5 सदियाँ हो गई। तो वहाँ पे यहाँ पे ये माई छुट्टी ने ये अलम पाक कायम किया। उसके बाद उसके जाने के बाद फिर अहले मौला में हमारे यहाँ पर पांदियानी फैमिली है, फ़याज़ अहमद पांदियानी, मुमताज़ पांदियानी, और इनके साथ सैयद हम मिल के, तो उसी दौर से ये 2 फैमिलियाँ जो हमारी हैं ये इस अलम पाक की खिदमत कर रही हैं। हमारे मुतवली फ़याज़ पांदियानी, मुमताज़ पांदियानी हैं हमारे साथ, और इनके बड़े दादा होते थे वो भी, और हमारे, तो मिल के हम जो है ना ये इस अलम पाक को। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आप अलम पाक देख रहे हैं, ये सिंध की सकाफ़त में ये अलम पाक सिर्फ आपको सिंध में नज़र आएगा, हैदराबाद या कुछ शहरों में। तो ये आपने देखा है होता है तो अलम पाक तो उसका सिर्फ एक बेरक होती है उसकी और एक हाथ होता है। ये जो है ये सकाफ़त है सिंध की अलम पाक, जिसमें हम दिखाते हैं कि अलम पाक में चिड़िया बैठी है, कबूतर बैठा है। तो ये खूबसूरत के हिसाब से हम इसको अलम पाक को इस अंदाज़ में बना रहे हैं और शुरू से होता हुआ आ रहा है ये। तो अभी तक आज तक जो है ये इसी अंदाज़ में हम 29 ज़िलहज को जो है वो इस अलम पाक को सवार करते हैं, जिसमें पूरे सिंध से हमारे शिया भाई, सुन्नी भाई सब शरीक होते हैं। और यहाँ पर जी ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि सुन्नी शिया दोनों गम हुसैन मनाने के लिए मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है इस मोहल्ले में और मकसद पूरे हैदराबाद में भी यही सिस्टम है कि हमारे जितने भी सुन्नी भाई हैं, अकीदतमंद हैं, और जो भी शिया भाई हैं हमारे, तो मिल के आपस में शीर व शकर होकर इस पूरी आज़ादारी का एहतमाम करते हैं। और आपके 2 ख़ानदान हैं, इनमें एक शिया एक सुन्नी है? इसमें दोनों, जी हाँ, लेकिन दोनों हैं यहाँ पे हम दोनों हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और वो हम आपस में रिश्तेदार, क्या समझे, ये सारा सिस्टम हमारे पास है। और ये भाईचारा हमारे इस शहर में बहुत बढ़ गया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये भाईचारा बहुत बढ़ गया है कि हर अलम पाक में, हर पिड़ में, हर जुलूस में दोनों शिया सुन्नी इस तरीके से शरीक होते हैं, एक दूसरे के बाजू बन के कि ज़ाहिर नहीं होता कि कौन शिया कोई सुन्नी है। ये दोनों इस्लाम के बाजू, दोनों इस्लाम के बाजू, और ये खुशी की बात है। अच्छा, आपके दादा परदादा, पहले माई छुट्टी थी, उसने यहाँ पे अलम लगाया, उसके बाद फिर आपके दादा परदादा उन्होंने फिर इस खिदमत का सिलसिला किया, तो इस हवाले से मुझे बस मेरे दादा थे, फिर वो खिदमत करते थे, फिर वालिद साहब आए और उसने खिदमत की, पर पहले सिंपल था, इतना जो उसमें बनावट वजह सिंगार नहीं था। फिर हमने जो है आपस में मिलके जो है इसको तकरीबन 2008 में हमने इसको जो है इसको सजाया नए अंदाज में, माशाल्लाह अभी आपके सामने। और अभी मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसकी जो डेकोरेशन है और इसको जो खूबसूरत बनाने में हम सब हैं, लेकिन हम सब में से जो एक फ़र्द हैं वो है मुमताज़ पांदियानी। तो इनसे आप ये पूछें कि ये इसको इतना संवारने में क्या, अगर आप यहाँ करीब हैं तो ये बताइए कि इसको पहले आप लोग बकरीद के तीसरे दौर उतारते हैं, जुल्क़ैद की 15 तारीख को इसको आप उतारते हैं, फिर इसकी कितने महीने फिर इसकी तज़यीन आराइश करते हैं? 1.5 महीने का टाइम लगता है। इस पे फिर सवार कब कराते हैं? 29 ज़िलहज को कराते हैं। कितनी लागत आती है? लागत का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, मौला का काम है, इसमें तो हम जितना कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, उतना है।
अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा, बड़ा अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे पैगाम दिया, ये बाकी पूरे मुल्क में लोग इसको यकीनन देखें और इससे हम भी सीखेंगे, आप भी सीखें कि एक अलम के नीचे शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो हुसैनियत का यही दर्स है कि हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, नाना के दीन को बचा लिया। तो आज उन्हीं की वजह से ये दीन ज़िंदा है, जावेद है। इस ख़ास मौके पे देखने वालों को आप यहाँ माई छुट्टी जब बड़े से क्या पैगाम देना चाहिए? हम यही पैगाम देंगे कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये किसी ग्रोह के नहीं है, ये पूरी इंसानियत के कहते हैं कि रहबर हैं। तो इसके लिए वो किसी ने क्या बोला है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो यही पैगाम हम देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहूँ कि हमारे इस आज़ादारी में हैदराबाद में तो हमारा जो ये इलाका है PS 66, तो यहाँ से आजिज़ धामरा साहब हमारे जो है MPA यहाँ से हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, फयाज़ भाई, मुमताज़ भाई, साईं ज़मीर शाह के आजिज़ धामरा साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। और हर जो कहते हैं ना कि खुशी गमी उसमें हमारे साथ होते हैं। और अभी जो आज़ादारी के अयाम शुरू हुए हैं, इसमें हमारे साथ बहुत मसले थे, यहाँ पे पूरे शहर में आज़ादारी के बहुत मसले थे, वो हमने इनको पेश किया आजिज़ भाई को। तो आजिज़ साहब ने वो सारे मसाले हमारे हल कर दिए। हम जितने भी हैं अकीदतमंद मौलाई जितने भी हैं शिया सुन्नी, वो सब जो है वो उनके पास गए कि ये मसाइल हमारे हैं, तो इन्होंने हमारे सारे मसाइल हल कर दिए। ये हमें बहुत खुशी हुई है कि बहुत कम ऐसे वो होते हैं MPs MNs जो आवाम के लिए इतना काम करती हैं। तो ये आजिज़ भाई के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, ख़ास करके हमारी खुशी गमी में और इस आज़ादारी के मामलात में। और हर दुख में सुख में हमारे साथ चढ़ा था उसी दिन भी आप आजिज़ भाई आए थे बाकायदे हमारे हल्के में। तकरीबन हर वक्त हाज़िर होते हैं। जब हम उनको फ़ोन करते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है तो फ़ौरन आ जाते हैं। तो ये मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इसकी तारीख़ से आगाह किया। खुदा ताला आपको इस सादत से साला साल आने वाली नस्लों को भी इस सादत से साला साल इसी तरह जो है वो मुनव्वर करते रहे। हैदराबाद शहर में कई ऐसे अलम हैं जो अपने अंदर तारीख़ समोए हुए हैं। एक और तारीख़ी अलम के पास हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम जवार अली रिनोविक्यो। जवार साहब, इस अलम को क्या कहते हैं? वैसे तो अलम जो है वो अब्बास अलमदार की पहचान है, लेकिन जिस तरह माई छुट्टी जो पेड़ है तो इसका क्या मुनफरिद? इसका नाम है, यहाँ पर जो पेड़ का नाम है वो है जंडी वालूंगा पेड़। ये आपने अक्सर देखा होगा कि हाला में मशहूर होती है जंडी, वो अक्सर यहाँ हमारा गांव भी उसके साथ ही था। तो हम वहाँ से फिर प्री पार्टीशन से पहले माइग्रेशन करके यहाँ पर आए और आज दिन तक ये जंडी वालूंगे पेड़ के नाम से मशहूर है और जंडी वालूंगे पेड़ के नाम से जो ना मंसूब है। अच्छा, ये बताइए कि इसको तैयार करने में आपको कितना महीने दरकार होते हैं? कब इसको उतारते हैं, फिर कब सवार करते हैं? हम इसको 15 ज़ीक़ैद को जो ना है वो उतारते हैं और 15 ज़ीक़ैद को उतारने के बाद हमारा मुसलसल ये 1.5 महीना जो होता है वो इसके जो ना है सजावट में लगता है, जिसमें कलर है और सामान है जो पॉलिश के लिए हम कराची लेके जाते हैं, वो कराची में बनता है, वहाँ से पॉलिश होके आता है। हम और हमारे घर वाले बच्चे सारे इसमें मुलविस हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं और ये तकरीबन रात दिन कोशिश करके हम ये करते हैं कि भाई टाइम पे हो जाए। तो इंशाल्लाह 1.5 महीना हमारे को लगता है, जो इसमें तकरीबन हम जाके जो ना है 29 को फिर ये बुलंद होता है ZH को और तब तक तैयार हो जाता है। बहुत ही ये अहम अयाम है, अयाम अज़ा। क्या पैगाम देंगे देखने वालों को इन ख़ास अयाम के हवाले से, ख़ास तौर पे क़ुरबानी हुसैन के हवाले से? ये हमें दर्स देती है, ये साल की ये हमें दर्स देती है अपने आप को जो ना है किसी पे कुर्बान करने की। पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज़ उसके कब्ज़े में होते हुए भी उस मेरे पाक परवरदिगार के नाम की जो ना है उसने जो ना है वो रखा है, उसका बुलंद रखा है। तो ये है कि आदमी को अपने आप में भी अंदर में भी इतना बर्दाश्त होना चाहिए कि कभी कुछ बात हो जाए तो वो बर्दाश्त करे। बर्दाश्त का दूसरा नाम हुसैनियत है।
बहुत शुक्रिया तवार साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर खित्ते की जैसे कि ख़ास रिवायत है, इसी तरह हम यहाँ माई छोटे जो पेड़ आए हैं तो एक और ख़ास रिवायत है, वो नगारे बजाने की है। तो हम पूछते हैं कि ये रिवायत कब से पड़ी और इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। जी बताइए। जी, ये नगारा जो है ये असल में सिंध की एक रिवायत है कि उस दौर में जब कोई माइक नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं था, तो उस दौर में जो अज़ादारी होती थी, जो जुलूस निकलते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो उस दौर में ये नगारे बजाकर ऐलान किया जाता था कि फ़लाँ जगह से जुलूस बरामद हो रहा है। तो इस नगारे की आवाज़ जहाँ जगह तक पहुँचती थी तो वहाँ पे लोग को पता चल जाता था कि यहाँ से जुलूस बरामद हो रहा है। और ये धमाल जो है ये अक्सर आपने सुनी होगी, कलंदर लाल शहबाज पे ये धमाल बजती है। जितने भी बुजुर्गान दीन हैं और करबला में और नजफ़ में ये धमाल बजती रहती है। और कितनी दूर तक इसकी आवाज़ जाती है? ये तकरीबन 1 मील तक इसकी आवाज़ जाती है। जी हाँ, अगर आप हमें थोड़ा सा बजा के दें। जी हाँ, ज़रूर। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन।